मछली गैंग पर प्रशासन के शिकंजे की। मछली गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। 99 एकड़ सरकारी जमीन का सीमांकन अब हो रहा है। अवैध संपत्तियों की जांच पड़ताल में प्रशासन जुटा हुआ है। कोकता बाईपास स्थित जमीन पर सीमांकन शुरू हुआ है। पशुपालन विभाग ने यह सीमांकन शुरू कर दिया है। 3 राजस्व निरीक्षक 12 पटवारी सीमांकन के लिए वहां पर मौजूद हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और अब पूरे क्षेत्र में सीमांकन चल रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है। अवैध संपत्तियों को लेकर यह जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें, लगभग 99 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरजता बरसता हुआ नजर आया था मछली के ठिकानों पर, और अब वहां पर सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितनी सरकार की संपत्ति है उस पूरी संपत्ति को सीमांकित किया जाएगा। उसमें आप बाउंड्री या फिर आप इसको इस लिहाज से समझ लीजिए कि पहले तो कितनी कहां की संपत्तियां हैं वो सब पहले जांची जाएगी और उसके बाद फिर सीमांकन की प्रक्रिया, और सीमांकन की प्रक्रिया के बाद उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है अब उस पर कहीं ना कहीं काम होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मछली ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था और लगभग उस 99 एकड़ की पूरी संपत्ति को अब ध्वस्त कर दिया और अब उसके बाद उसका सीमांकन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ मौजूद है। विवेक, क्या चल रहा है इस वक्त? किस तरह से वहां पर सीमांकन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल दीपेश, यदि सरकारी जमीन की बात करें तो 99 एकड़ सरकारी जमीन पर मछली गैंग का जो कब्जा है वो है, जिसके चलते जो तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है वो पहुंची। मगर सबसे पहले मैं आपको जमीन दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर किस प्रकार से प्लॉटिंग का जो काम है वो चल रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर की बात करें दीपेश, तो यहाँ तमाम जो आला अधिकारी जो पहुंचे हुए थे उनके साथ यहाँ के जो अवैध रूप से जो प्लाटिंग कर रहे थे उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि 99 एकड़ है और 99 एकड़ की बात करें तो करीब 1 सप्ताह लगेगा ये पूरी जमीन को नापने के लिए, सीमांकन करने के लिए, जिसके चलते भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा प्रकार से भारी। बिल्कुल विवेक, प्रक्रिया में वक्त लगने वाला है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वहां माहौल कैसा है, क्योंकि आपने और हमने देखा है कि जब शारिक के खिलाफ एक्शन हुआ है, जब वहां पर कार्रवाई हुई है, माहौल गहमा गहमी भरा हुआ है, नारेबाजी हुई है। हाँ, अब थोड़ा सा गर्म माहौल होता हुआ नजर आया। फिलहाल स्थितियां कैसी है? बिल्कुल दीपेश, यदि माहौल की बात करें तो आज भी माहौल गर्म है, से आप अनुमान लगाइए। यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम जब सीमांकन करने तो उस दौरान बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश मेरे सहयोगी विवेक राणा कर रहे हैं और जरा तस्वीरों को मैं आपको भी दिखा रहा हूं। देखिए, पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर जुटा हुआ है और ये प्रशासनिक अमला अब सीमांकन के काम में लगा हुआ है। 99 एकड़ जो सरकारी जमीन पर मछली परिवार ने कब्जा कर रखा था, मछली परिवार की अवैध कोठियों को गिराने के बाद अब प्रशासन अन्य अवैध संपत्तियों की जांच में भी जुटा हुआ है और साथ ही साथ परिवार के कई अब जो ठिकाने हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जो जानकारी है वो आपको बता दें, पशुपालन विभाग की कोकता बाईपास स्थित 99 एकड़ जमीन का सीमांकन अब शुरू हो चुका है और इस सीमांकन की प्रक्रिया में, जैसा कि मेरे सहयोगी विवेक राणा बता रहे थे, कि वक्त लगेगा। लगभग एक सप्ताह का वक्त जो है वो लग सकता है। और एक बार फिर मेरे सहयोगी विवेक का रुख करता हूं। विवेक, का आप माहौल बता रखे थे, लोगों से अगर बात हो सकती है तो बात भी करने की कोशिश करिए। बिल्कुल दीपेश, जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर एकजुट हो गए। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप तस्वीर देख के समझिए कि किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है वो हो जाता है, क्योंकि जब जिला प्रशासन की टीम पहुँची उस दौरान यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो एकजुट हो गए और जिला प्रशासन से जो बहसबाजी है वह होती हुई दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ तस्वीर यदि आप देखो तो यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। यदि बिल्कुल चाहिए विवेक, वहीं पर ये जो गहमा गहमी दिख रही
रखी है, लोगों की बहुत भीड़ दिख रही है, जरा वहां पर जाइए, क्या चल रहा है वहां पर, उनसे बात करिए। देखा कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, क्योंकि यहाँ पर कई बिल्डर हैं जो कह रहे हैं कि ये जो प्लाटिंग है वो प्लाट उनका है, और जो साइट का जो इलाका है, क्योंकि ये समझिए, क्योंकि ये प्राइवेट भी है और सरकारी लैंड भी है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं पहले, क्योंकि ये जो इस तरफ वाला जो लैंड है वह प्राइवेट लैंड है, मगर इस तरफ वाला जो लैंड है यानी जमीन है, वो कह सकते हैं कि वो अवैध कब्जा है, वो सरकारी जमीन है। क्योंकि यहाँ पर जो दावपेच है वो दोनों तरफ फंस रहे हैं, जिसके चलते जो जिला प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है और लगातार जो नपाई है वह की जा रही। मगर आप तस्वीर देखिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस प्रकार से एकजुट हो गए थे। हालांकि अब माहौल शांत हो चुका है, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, भारी पुलिस बल है, जिसके चलते अब यहाँ से जो लोग हैं वो जाना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जिला प्रशासन की टीम ने समझाइश दी है, पुलिस के तमाम जवान यहाँ मौजूद, उनके द्वारा समझाइश दी गई है कि किसी प्रकार की जिला प्रशासन की कार्रवाई के दौरान जो बाधा है वह नहीं आनी चाहिए, जिसके चलते तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अब वापस होने लगे हैं। मगर यदि पूरे लैंड को यदि समझे, जमीन के हिस्से को समझे, तो अलग अलग हिस्सा है। कभी कहीं 14 एकड़ में, कहीं 24 एकड़ में, कहीं 32 एकड़ में, ये अलग अलग हिस्सों पर जो सरकारी जो जमीन है उस पर जो अवैध जो कब्जे वह किया गया, जिसको लेकर बिल्कुल, तो वो अवैध कब्जा जो है उसे मुक्त कराया गया है, और अब उन संपत्तियों का सीमांकन चल रहा है जो सरकारी संपत्ति है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भोपाल ड्रग्स जात मामले से जुड़ी हुई मछली गैंग के अवैध हथियारों के खुलासे की। तो शूटिंग एकेडमी से अब अवैध हथियार लिया जाता था, यह जानकारी मिल रही है। शूटिंग एकेडमी से गायब हुए 3 लाख कारतूस, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 77 शूटर से जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड भी तलब किया है। 5 साल में कारतूसों का हिसाब मांगा गया है कि 5 साल में मिले हुए कारतूसों का हिसाब इन्हें देना होगा। तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरह से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, अब उसमें भी मछली गैंग के कनेक्शन को तलाशा जा रहा है। दरअसल जो अकादमी गए वो उसमें हर साल लगभग 30.95 लाख कारतूस जो गए वो जारी होते थे, लेकिन ये कारतूस 3 लाख कारतूस जो गए वो गायब बताए जा रहे हैं। 77 शूटर्स जो हैं अब उनसे प्रशासन ने डिटेल्स मांगी है, अब उनसे डिटेल्स मांगी गई है।